राम राम भैया। तो आज का नया वीडियो में तुमको सबको स्वागत है। तो आज ही आप चाह रहे थे चित्तौड़गढ़ घूमबा, तो ते भी चलो हमारे साथ में, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रही हूँ चित्तौड़गढ़ देखबा के लिए। तो बन गई नॉलेज तो ज़्यादा अच्छा बनू डागी। तो उंडा कहीं जो वो कहीं बोले थे गाइड, वो गाइड करूँगा मैं जा रहा हूँ मैं भी। और फिर वो जो बताओ जो मैं घूमू लोगी साथ साथ में, पत्ती तो मैंने भी नॉलेज करूँ डागी चित्तौड़गढ़ की फोर्ट के बारे में, पहली बार जा रही हूँ। तो बताओ जो मैं तारा बताऊँ लो। तो चलो आप चला पहुँचा चित्तौड़गढ़ और फिर तान चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिखाऊँ। चलो टावर का नाम है विजय स्तंभ टावर। इस टावर की स्थापना हुई 14th सेंचुरी में। यहाँ के राजा थे राणा कुंभा। उन्होंने गुजरात के शासक महमूद खिलजी और मध्य प्रदेश के शासक अहमद खां दोनों को एक ही साथ एक ही युद्ध में उन्होंने हराया था। यानी उन्होंने दो स्टेट को एक साथ विन किया। तो उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने इस विजय स्तंभ टावर का निर्माण कराया। ये कौन सा टूटा हुआ कौन सा है? ये सारा डैमेज टेम्पल है सर। डैमेज? हाँ, ये टेम्पल है, ये भी टेम्पल है, सारे टेम्पल हुआ डैमेज है सारे। हाँ, ये सारे डैमेज टेम्पल्स बने हुए हैं। और ये हम यहाँ पर नेक्स्ट बाद में चलेंगे। इसके एक बार इसकी जानकारी दे दूँ तो विजय स्तंभ टावर की स्थापना में 14th सेंचुरी में राणा कुंभा ने बनाया था। उस समय इसको बनने में करीबन 10 वर्ष लगे थे। लगभग 1448 से लेकर 1458 तक बनके तैयार हुआ। उस समय इसको बनाने में करीबन 90 लाख रुपए सोने और चांदी की मुद्रा इन्वेस्ट की गई, तब जाके विजय स्तंभ टावर बनके तैयार हुआ। जैसे अपने हिंदू धर्म में आज भी 9 ग्रह का पूजा होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए 9th फ्लोर के अंदर इसको बनाया गया है। 122 फीट इसकी हाइट है और 157 स्टेप्स है। इसी के साथ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो लोगो है वो यही विजय स्तंभ टावर देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट टाइम में। साथ ही में सामने साइड में पूरा गार्डन एरिया देखने को मिलता है। ये कहलाता है जौहर स्थल। जौहर स्थल, हाँ। सन 13th सेंचुरी में यहाँ पर 40 से 50 फीट काफी गहरा अग्निकुंड हुआ करता था। तो इसी स्थान पे रानी पद्मिनी ने अपने आप को अग्नि के अंदर जिंदा सेक्रीफाइस किया, जो जौहर कहलाया। तो पूरा गार्डन एरिया आज भी जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है। 1956 में जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया, उनको यहाँ पर डेड बॉडीज मिली, ज्वेलरीज मिली, जिससे यही प्रूफ हुआ है कि उन्होंने यहीं पर जोड़ किया। उसके बाद से गवर्नमेंट ने टूरिस्ट की फैसिलिटी के हिसाब से इसको गार्डन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करें जोर की, तो इस किले पे 3 बार जोर हुआ है। सबसे पहला जोर हुआ है 1303 में। यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह, उनके वाइफ थी रानी पद्मिनी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे अटैक किया तो रानी पद्मिनी ने सबसे पहला यहाँ पर जोर किया 16,000 लेडीज के साथ में। सेकंड जोर हुआ है 1535 में। यहाँ के राजा थे राणा सांगा, उनकी वाइफ थी रानी कर्णावती। जब बहादुर शाह ने इस किले पे अटैक किया तो रानी कर्णावती ने 13,000 लेडीज के साथ यहाँ पर सेकंड जोर किया, जो महाराणा प्रताप की दादी थी। और तीसरा जोर हुआ है 1568 में। यहाँ के आखिरी पावरफुल राजा रहे वो महाराणा प्रताप के फादर थे महाराणा उदय सिंह जी। जब अकबर ने इस किले पे अटैक किया तो महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर थे, उदयपुर का निर्माण करा रहे थे। तो यहाँ पर अकबर की सेना से महाराणा उदय सिंह जी सेनापति जयमल फत्ता कला राठौड़ जी ने फाइट किया, लेकिन वो युद्ध में शहीद हो गए। और जयमल जी की वाइफ फूल कौर ने 7,000 लेडीज के साथ यहाँ पर थर्ड जोर किया। तो इस प्रकार 3 जोर हुए हैं इस किले के ऊपर, लेकिन यादगारी तौर पर रानी पद्मिनी का जोर ही बन के रह गया है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है। साथ ही में गार्डन के अंदर देखने मिलता है एक छोटा सा हवन कुंड भी बनाया गया है। होली के बाद आने वाली फर्स्ट एकादशी को यहाँ पर आज भी 3 दिन के लिए जौहर मेला लगता है। तो यहाँ पर आसपास के हजारों की संख्या में राजपूत लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। उदयपुर से जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, विश्वास सिंह जी मेवाड़, अरविंद सिंह जी मेवाड़, लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़, वो भी हर साल यहाँ जौहर मेले पे उपस्थित होते हैं। जो योद्धा शहीद हुए, जो रानी शहीद हुई, उनके आत्मा शांति के लिए हर साल हवन वगैरह होता है। तो 3 दिन का कल्चर के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज वगैरह रहती है। तो सामने जो टेंपल देखने को मिलता है, इस मंदिर का नाम रखा गया है समादेश्वर मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 11th सेंचुरी में एमपी के राजा परमार वंशज राजा भोज, जो धार से निवासी थे, वो यहाँ पर गेस्ट बन के आए। तो उनके यहाँ की मेहमान नवाजी काफ़ी पसंद है और उन डोनेशन दिया, जिससे इस मंदिर का निर्माण हुआ 11th सेंचुरी में। लेकिन 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी डैमेज कर दिया। फिर 14th सेंचुरी में यहाँ के राजा बने राणा मोकल। तो राणा मोकल ने इस मंदिर को वापस रिनोवेट कराया और उन्होंने इस टेम्पल के अंदर एक ही स्टोन के ऊपर 3 फेस बनाए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी के। जो अगर आप हम ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें ओनली फॉर, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अजमेर के अंदर पुष्कर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक ही रूप एक ही स्टोन के ऊपर देखने को मिलता है, जो 9 फीट की इमारत है, जो अंदर आपको विजिट करने के लिए मिलती है।
तीनों के बारे में कहा जाता है कि ये जीओडी गोड है, यानी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो तीनों एक का एक ही रूप आपको मंदिर के अंदर देखने को मिलता है। उसी के साथ इस मंदिर परिसर पे अनेक कलाकारों ने अपने हाथों द्वारा कलाकारी दिखाई है। जैसे ऊपर काफी सारी अप्सराओं की मूर्ति है जो डैमेज हो गई है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बाद भी जैसे बहादुर शाह ने अटैक किया, अकबर ने अटैक किया, तो उन्होंने भी डैमेज किया। पहले जो रानियां होती थी जो ज्वेलरी पहनती थी, तो ये ज्वेलरी का डिजाइन देखने को मिलता है। इस तरह की रानियां उस जमाने में ज्वेलरी वगैरह डिजाइन पहना करती थी। पहले किस प्रकार सैनिक घोड़े हाथी बैठकर फाइट करने जाते थे, उस जमाने किस प्रकार हाथी को डेकोरेट किया जाता था, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जैसे ब्रह्मा जी जो है वो हमेशा लोटस पे विराजमान रहते हैं, तो इस मंदिर के चारों ओर लोटस की डिजाइन दिखी, जिससे ऐसा प्रूफ हो कि मंदिर लोटस के ऊपर विराजमान है। तो ऐसी खूबसूरत कारीगरी आपको इस टेम्पल के चारों ओर देखने के लिए मिलती है। पानी का वाटर टैंक देखने को मिलता है। इस कुंड का नाम रखा गया है गौमुख कुंड, क्योंकि वो पिलर्स वगैरह डूबे हुए हैं। वहाँ शिव जी भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, इस वजह से इस कुंड को गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। ये इस किले की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है और इस कुंड को सांस बहू का कुंड कहते हैं। ऐसा कहा जाता है रानी पद्मिनी अपने पैलेस से टनल के जरिए यहाँ पर आती थी, यहीं पर नहाया करती थी और टनल के जरिए वापस अपने पैलेस के अंदर लौट जाया करती थी। इस वजह से इस कुंड को सांस बहू के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इस किले के ऊपर आज भी 84 पानी के तालाब बने हुए हैं जो अलग अलग जगह बने हुए हैं। ओनली फॉर ये जो पानी का तालाब है रॉयल फैमिली के लिए यूज में लेने के लिए बनाया गया। बाकी 83 अलग अलग जगह बने हुए हैं। पहले के ज़माने में 70,000 लोग इस किले के ऊपर रहते थे, तो उनके पीने, नहाने और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए 84 वाटर टैंक बनाए गए थे, जो आज भी आपको अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। अगर आप गूगल पर भी सर्च करें चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो सबसे पहला इमेज आपको यहीं का देखने को मिलता है। इस वजह से ये किले की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। और इस कुंड की सबसे बड़ी खूबी है कि आज दिन तक ना तो कभी सूखा है, और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी रहता है और ठंड के मौसम में यहाँ का गर्म पानी रहता है। साथ ही में ऊपर की साइड में एक डैमेज हवेली देखने को मिलती है। महाराणा उदय सिंह जी जो कमांडो थे, जयमल फतह कला राठौड़ जी, वो सामने वाली हवेली के अंदर रहा करते थे। और उन्हीं की वाइफ फूल कौर ने 7,000 लेडीज के साथ यहाँ पर थर्ड जोड़ किया था, लेकिन वो डैमेज होने का वहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं रहता है, तो हम गाड़ी से उसके फ्रंट से होते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे रानी पद्मिनी का। तो इसमें पानी डालते हैं या फिर क्या है? नहीं, ओनली फॉर बारिश का पानी कलेक्ट होता है, ओनली बारिश का। हाँ, नहीं, 84 इसमें वाटर गौमुख टैंक। की है ना, तो मतलब गर्म पानी और ठंडा पानी आता है। वो सर्दी के मौसम में गर्म पानी रहता है और गर्मी के मौसम में यहाँ पर ठंडा पानी रहता है। और ये कुंड कभी भी सूखा नहीं है, ये यहाँ की खूबी है। पानी आता रहता है उसमें, मतलब जैसे आज भी हम छोटे बच्चों को नजर नहीं लगे इसलिए उनको काला टीका लगाते हैं, तो उस जमाने में इस मंदिर को किसी नजर नहीं लगे इसलिए ब्लैक स्टोन लगाया गया था, ताकि बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। और पूरे ऑल ओवर टेम्पल के ऊपर आपको एकमात्र ब्लैक स्टोन देखने को मिलता है, जो उस जमाने में ओनली फॉर बुरी नजर से दूर रखने के लिए लगाया गया। तो अपन को ये देखने को क्या मिलता है सामने? सामने देखने को मिलता है, इस गेट का नाम रखा गया है, आज भी उत्तरी जौहर गेट के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी पद्मिनी जौहर करने आई थी, तो इसी गेट से चल के आई थी और उन्होंने अपने आप को यहाँ पर जौहर स्थल पे अपने आप को अग्नि के अंदर समाहित किया था। तो इस वजह से आज भी उत्तरी जौहर गेट के नाम से जाना जाता है। आपने पद्मावत मूवी देखी सर? जब रानी पद्मिनी लास्ट में गेट खोल के जाती है, जौहर करने जाती है, तो इसी तरह का सीन क्रिएट किया गया था, लेकिन मूवी की शूटिंग यहाँ अलाउड नहीं की, क्योंकि मूवी के जो डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाली, उनके द्वारा हिस्ट्री में काफ़ी सारा चेंजेस किया गया था, तो उनको यहाँ पर परमिशन नहीं मिली। फिर जयपुर में शूटिंग हो रहा था, तो संजय लीला बंसाली के साथ मारपीट हुआ, फिर उनको यहाँ परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने बम्बई इधर ही सेटअप लगाया, तो पूरा मूवी उधर ही शूट किया। इस फोर्ट के ऊपर एक भी पार्ट की शूटिंग अलाउड नहीं की गई इस वजह से। और ये सारे डैमेज टेम्पल से देखने मिलते हैं।
पानी के अंदर बना हुआ एक छोटा सा मंदिर देखने में मिलता है। वहाँ पर जो है शिवलिंग जी विराजमान है और नंदी जी जो है पत्थर के अंदर विराजमान है। तो उनके मुख से 12 महीने 24 घंटे नेचुरली पानी आता है, जिससे शिव जी भगवान का कंटिन्यू अभिषेक होता है। पानी कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पानी काफ़ी वर्षों से कंटिन्यू बहता आ रहा है, जिससे शिव जी भगवान का कंटिन्यू अभिषेक हो रहा है। इस वजह से इसको उनको गौमुख कुंड कहा जाता है और ये इस किले की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। तो ये जो पूरा पैलेस आपको देखने में मिलता है, ये कहलाता है रानी पद्मिनी की दासियों का महल। उनकी जो सेवा वगैरह करती थी वो दासियाँ इस पैलेस के अंदर रहा करती थी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो इस पैलेस को भी डैमेज कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को इनवाइट करने के लिए इसको गार्डन में कन्वर्ट किया है। प्रेजेंट टाइम में हमें यहाँ पर गार्डन देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आगे चल के हमें राइट साइड में रानी पद्मिनी का पैलेस देखने को मिलेगा, जो पानी के अंदर बना हुआ है, जल महल कहलाता है। सेकंड, यहाँ पर हमें दासी को डैमेज रूम्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर वो रहा करती थी। और थर्ड, ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी का चेहरा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आईने में देखा, वो रूम भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन रियलिटी में कभी भी रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को किसी भी तरीके से नहीं दिखाया गया। आप बुक्स में पढ़ेंगे या मूवी में देखेंगे तो ऐसा बताया जाता है, दिखाया गया। वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि रानी पद्मिनी ने जौहर किया 1303 के अंदर, और रानी पद्मिनी के डेथ के ठीक 200 साल बाद 15वीं सेंचुरी में मुस्लिम कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी। तो उन्होंने 15वीं सेंचुरी में पद्मावतनामा बुक लिखी और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि रानी पद्मिनी का चेहरा आईने में दिखाया गया, ऐसा सब कुछ। यदि रियलिटी में हमें भी पूछा जाए कि आज से 200 साल पहले क्या हुआ, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो ओनली फॉर काल्पनिक बात मानी जाती है। इसके काफ़ी सारे रीजंस आते हैं। जैसे फर्स्ट ये कि 13वीं सेंचुरी में मिरर का आविष्कार नहीं हुआ, तो रानी पद्मिनी का चेहरा मिरर में दिखाना पॉसिबल नहीं था। सेकंड, चेहरा ही दिखाना पॉसिबल होता तो फिर वो जौहर ही क्यों करते। और थर्ड रीजन ये आता है, यदि किसी भी बहाने से अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखा दिया होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी शर्त पूरी हो जाती और वो दिल्ली लौट जाता। रानी पद्मिनी का पैलेस हमें रूम से देखने को मिलेगा। रानी पद्मिनी आने जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग करती थी। यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाती थी, फिर बोट के जरिए अपने पैलेस के अंदर आया जाया करती थी, क्योंकि वो पानी के अंदर बना हुआ है, जल महल कहलाता है, इस वजह से। तो सामने देखने को मिलता है, ये कहलाता है रानी पद्मिनी का पैलेस। पहले के जमाने में कूलर पंखे ऐसे नहीं होते थे, तो रूम को ठंडक रखने के लिए इसे जल महल बनाए जाते थे। आप ऑल ओवर राजस्थान में कहीं पे भी जाएं, जयपुर जाएं, उदयपुर जाएं, सब जगह जल महल देखने को मिलते हैं। तो रानी पद्मिनी के लिए रावल रतन सिंह जी द्वारा ये छोटा सा जल महल बनाया गया। ओनली फॉर समर टाइम, गर्मी के 4 मंथ रानी पद्मिनी यहाँ पर रहती थी, बाकी के 8 मंथ कुंभा पैलेस में रहती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया तो उसको पैलेस को डैमेज कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को इन्वाइट करने के लिए वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो चलाया गया है, जो शाम को 7 PM को देखने को मिलता है। अब ओनली फॉर 4 मंथ के लिए छोटा सा जल महल देखने को मिलता है। अब जो मलिक मोहम्मद जायसी के अकॉर्डिंग जो पद्मावतनामा बुक में लिखा गया है, उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि रानी पद्मिनी को यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर बैठाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी इस रूम में इन्वाइट किया गया और यहाँ पर सेंटर में खड़ा किया गया। सामने की वॉल पे 90 डिग्री एंगल पे मिरर लगाया गया। रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन पड़ा पानी के अंदर, पानी से रिफ्लेक्शन विंडो से होता मिरर के ऊपर पड़ा। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी यहाँ सेंटर में खड़े होते, बैक साइड में मिरर के अंदर रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन होता। ये ओनली फॉर पद्मावतनामा बुक के अकॉर्डिंग बताया जाता है, वरना रियलिटी में कभी भी रानी पद्मिनी से अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिखाया गया। फिर गवर्नमेंट ने टूरिस्ट की फैसिलिटी के हिसाब से तीनों वॉल पे मिरर भी लगाए ताकि टूरिस्ट का डेमो देखने को मिले। लेकिन जब पद्मावतनामा लीक हुई थी 3 दिन तक इस फोर्ट को टूरिस्ट के लिए बंद रखा गया और यहाँ की लोकल पब्लिक और कंडीशन द्वारा मिरर जो अंदर लगे थे उनको भी तोड़ दिए गए। वीडियो कैन को लाग्यो तो लोग बताजो कमेंट कर, और ताको प्यार और सपोर्ट चाहिए मन, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करजो और लाइक करजो और सब्सक्राइब करजो। धन्यवाद। राम राम साहब। तो आप अगला वीडियो मिलना आगे। तो आज को वीडियो अंडे समाप्त करा था आप, और आगे मिलना नेक्स्ट वीडियो में आप। तो थैंक यू सब लोगों ने। राम राम। कामागणी।